हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जंदवासी। आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। आज मेरे पति का जन्मदिन है, मेरे प्यार का जन्मदिन है। आज का दिन पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि बहुत सब सुख शांति से बहुत अच्छे से काम हुआ। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने मायके में हूँ, मेरी माँ के पास। कल मुझे किसी ने कहा कि आप आसाम में कहाँ रहते हो। मैं आसाम में नहीं, मुंबई नहीं, कहीं नहीं, मैं देश के कोने कोने में रहती हूँ। हर जगह मेरा मायका है, हर जगह मेरा घर है। ये तो मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं उनको ही देख के पता चल रहा है कि जहाँ जा रहे हैं पहले से, कहते हैं ना, जैसे इंसान अपने घर पे पहुँचता है, पहले से रूम तैयार है, सब कुछ तैयार है, सब कुछ अच्छे से है। तो मेरा कोई एक जगह ठिकाना नहीं है ऐसा। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपनी माँ काली के पास हूँ, मैंने कहा ना। और आज उनका दामाद का जन्मदिन है। सबसे बड़ी बात बोलूँ तो मेरी माँ ने ही आज सब कुछ संभाला था। आज सबसे पहले सुबह उठ के मैं फटाफट तैयार हुई, क्योंकि शमशान की पूजा करनी थी। तो सबसे पहले मैं दक्षिणेश्वरी काली मंदिर गई, दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में गई, फटाफट दर्शन लिया। माँ ने बहुत अच्छा दर्शन दिया। दुकानें सब बंद थी। मैं साड़ी और इत्र लेके गई थी। वहाँ से पंडित जी ने माँ के पास इतने प्यारी मूर्ति लग रही थी, ऐसा लगता किसी बच्चे को देख रहे छोटे से। मेरे पति ने वहाँ खड़े हुए, माँ ने, मतलब कहते ना, माँ मुँह मीठा कह रही है अपने दावत का। माँ ने इतनी सारी मिठाई, फूल भेंट के स्वरूप दिया कि आप खाओ। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद हम शमशान गए। शमशान में पूरी अच्छे से पूजा हुई। शमशान में जब मेरे मिस्टर दारू चढ़ा रहे, देखना मैं एक फ़ोटो भेजूँगी। उस फोटो में देखिए जो इंसान उसमें जल रहा है वो खुद सामने से हाथ बढ़ा के दारू मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हुई। और मैंने आज जो पूजा की है वो खास करके उन लोगों के लिए की है जिन लोगों ने बार बार मेरे बीच में अड़चन डालने की कोशिश की है, जिन्होंने मुझे बाथरूम में गिराने की कोशिश की। गिराने की कोशिश इसलिए नहीं की कि मेरा फ्रैक्चर हो, ऐसा गिराने की कोशिश इसलिए की कि अगर इसका हाथ पैर फ्रैक्चर होगा तो उतनी दूर जाकर भी रिटर्न आएगी और उसकी कोई पूजा पूरी नहीं होगी। अरे मेरी पूजा लेने के लिए मेरी शक्ति है। मेरे अंदर खुद माँ काली, माँ कहते ना, माँ काली, माँ भवानी वास करती है, माँ विंध्यवासिनी वास करती हैं। जब हम किसी की पूजा करते हैं ना तो उनका आशीर्वाद, उनकी छाया हमारे अंदर रहती है। तो वो अंदर की जो अंतरात्मा है, जो लोग मेरा पैर पड़ते हैं, मेरा नहीं, वो मेरे अंदर की जो माँ की परछाई है उसका पैर पड़ते हैं। माता रानी जब एक, कहते हैं, एक शरीर शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध के अंदर वो वास करती है। और माँ मेरे अंदर साक्षात्कार वास करती है। मेरे मस्तान बाबा मेरे हाथ में हैं। आपको क्या लगता है आप मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? उल्टा यहाँ आने के बाद आज का दिन जो बहुत बहुत अच्छा गया। नहीं तो 3 साल से हर साल कोई ना कोई कोशिश करता था कि मैं अपने पति से दूर रहूँ। सब लोग कोशिश करते थे। सच बोलूँ तो माया मैडम हो, सब लोग हमेशा पहले ही पूजा करा देते थे। मतलब इन लोग हमेशा हमारे गुस्से का, चीज़ों का फ़ायदा उठाते थे। हमेशा ऐसा आता था कि मुझे ही गुस्सा आता था, मैं अपने पति को छोड़ के निकल जाती थी। आज के दिन उनका मूड ऑफ रहता था। लेकिन आज के दिन उनकी सास ने उनका बर्थडे अच्छे से मनवाया। मैं आपको सच बोलूँ, नीमतला शमशान में पूजा करके निकली तो मिस्टर ने कहा मुझे भूख लगी है। भूख लगी तो मैं ऐसी जगह ढूंढते गए और माँ काली ने एक ऐसी जगह भिजवाया। हम जा रहे थे कहीं और, गए कहीं और, जहाँ पे हर किसी का बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा था। सोचिए, मुझसे ज़्यादा, कहते हैं ना, सास को दामाद बहुत प्यारा होता है। और मेरे मिस्टर का नसीब देखिए कितना अच्छा। साक्षात माँ भवानी, माँ काली के दामाद हैं। कितने अच्छे से उन्होंने उनका बर्थडे विश करवाया। देखिए, मियाँ बीबी का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो, वहाँ पैसे, गिफ्ट और ये सब मायने नहीं रखते। बस 2 पल का साथ, प्यार से बोलना ही बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी बात है। यहाँ तो लोग लाखों करोड़ों का गिफ्ट ले लेंगे, सब कुछ लेंगे, लेकिन मन की शांति नहीं रहती है। लेकिन मेरे पति को सिर्फ प्यार से उन्हें बर्थडे विश किया, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, उसमें वो इतने ज़्यादा खुश हो गए। आज उनके मन की चीज़ें उनको मिली है। मैं कसम से बोल रही हूँ, जहाँ पे हम गए खाना खाने, सारे उनके मन की चीज़ें उनके सामने आई और उन्होंने जी भर के चीज़ें खाई। मैं अपनी माँ को थैंक यू कह रही थी। तो हर साल जितने लोगों ने कोशिश की ना, हर साल कोई ना कोई बिगाड़ने की कोशिश करता था और अपना पल्लू सीधा करता था। प्यार का मतलब ऐसा नहीं होता है। बाकी दूसरों की पूजा, मैंने आज सबकी पूजा अच्छे से की। और पूजे में एक फ़ायदा हुआ है कि बहुत सारे जन कहते हैं कि जैसे अभी किसी का दुकान है, किसी का बिल्डर का काम है या कुछ है, तो अगर हम चाहते हैं कि जैसे मैं हूँ, यूट्यूब चलाती हूँ, तो अगर मैं चाहूँ कि आपसे मुझे 10 लाख रुपये मिलना चाहिए, तो एक ऐसा मंत्र और एक ऐसी विधि मिली है, जो मंत्र और विधि करने से आने वाले 72 घंटे भी नहीं बीतेंगे, आप एक इंसान के ऊपर से, सामने वाले से, आप 10 लाख 20 लाख, अगर वो सामने वाला देने की कैपेसिटी में है, अगर अरबों खरबों पति है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला हमारी बात माने, किसी की जायदाद कोई नाम नहीं कर रहा है, कोई किसी की जायदाद हड़प के बैठा है, या किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी, या कोई बीवी ने अपने पति से तलाक ले लिया, सोच रही कि इससे एलिमनी मिले, अच्छा खासा पैसे वाला है, तो कुछ ऐसा एक टोटका है सिर्फ पैसों का, जिससे कि आप सामने वाले से पैसा खींच सकते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप दुकान में अगर वो मंत्र बोल के 11 बार बैठेंगे, तो 11 बार मंत्र बोल के बैठने से शाम तक
आपके पास ऐसा होगा कि जैसे आप कपड़े की दुकान है या ज्वेलर की दुकान है और आप सोचो कि आज एक एक कस्टमर आके 5-5 लाख का सामान लेके जाए तो लेके जाएंगे, क्योंकि ये सुल्तान जी और 1.5 फुट या जिन का ही मंत्र है। लेकिन अगर कोई 1.5 फुट या जिन सुल्तान जी नहीं ले सकता, उसके लिए ये मंत्र है कि अगर हम चाहें कि हर एक इंसान रोज़ आए और हमारे पास 5 लाख रुपए की आमदनी करा के जाए, ऐसा करके जाए, वो सारी चीज़ों का काम है। आज मैंने उन लोगों के लिए भी पूजा की है जिन लोगों ने पूजा करवा के फिर अपना पैसा रिटर्न मांगते हैं, क्योंकि हम तो अपना 100% देते हैं। अब आने वाले 24 घंटे में मुझे देखना है किसके पास क्या प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो सबको होती है, लेकिन उन्हें कैसा लगता है कि हमारा नसीब ख़राब है। उन्हें ये बात नहीं समझ में आती कि या शायद विद्या देवी के पास हमने काम कराया, पैसा लिया, उनकी वजह से हमारा काम बिगड़ रहा है। एक रेखा करके जिसने कामाख्या पहली बार गई थी तभी भी पूजा चालू कराई, बाद में भी उसने पूरे पूजे के पैसे नहीं दिए। आज की तारीख में बड़ी मुसीबत में है वो, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो होगा देखा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी वीडियो देखना मेरा शमशान का, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पूजा करके आई हूँ। ऐसी बात है। लेकिन थैंक यू सो मच माँ काली का कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। आज मेरे पति का जन्मदिन बहुत अच्छे से बना, सिंपल सोबर में। देखिए, हमें नहीं चाहिए कोई बड़ा चीज़, ना गाड़ी ना घोड़ा। मेरे मिस्टर ने कभी मुझसे डिमांड नहीं किए। पहले तो उन्हें मैंने अच्छा सा काला कपड़ा पहना के माँ के दर्शन कराए, क्योंकि माँ काली का दर्शन करना है, शमशान विधि पूरी करनी है। शमशान विधि पूरी करने के बाद मैंने उन्हें कपड़े पहले उनके कपड़े चेंज करवाए, कपड़े चेंज करवा के उन्हें अच्छे से ट्रीट करवाया। माँ काली ने ऐसा शक्तियों ने ऐसी जगह दिखाई जो मैंने सोची भी नहीं कि वो सब जगह वहाँ पर है। उन्होंने अच्छे से खाना वाना खाया, सारा काम अच्छा हुआ। आपको सच बोलूँ ना, मैं अपने पति को डांटती रहती हूँ, सब कुछ करती रहती हूँ ना, वो मैं उन्हें कभी कभी चूतिया बोल देती हूँ, क्योंकि वो सही बोलूँ तो दिमाग से एकदम अलग हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कौन सी किस रंग का है, कौन किस तरह का है। अभी देखिए, उन्होंने परसों मुझे कहा कि सामने वाले को लड़की हो गई, जैसे उनके साले को लड़की हो गई, ये हो गई, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जिसने उनके थ्रू मैसेज पहुँचा था उसको ऐसा लगा मुझे जलन होगी। मुझे क्यों जलन होगी भाई? मैं क्यों जलूँगी? मैं किसी से नहीं जलती हूँ, उल्टा बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम बॉम्बे जाते समय उनको मिलते हुए जाएंगे। कहते मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चे के कातिल को नहीं मिलने जा सकती। ये बात एक्चुअली मेरे पति को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे पेट में था, गोद में नहीं था। अगर वही बच्चा उनके गोद में 1-2 महीना खेल के मर गया होता ना, तब उन लोग उसके दुश्मन होते। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि जो बच्चे के लिए हम आस रखते हैं उसको अगर कोई छीन लेता तो कितना बुरा लगता है। और वो खूनी है मेरे। मैंने अपने कल गुरु को बताया तो मेरे गुरु ने बोला कि तेरे पति को पूछ कि जब उसका लड्डू हुआ था तो उसके लड्डू को किसने सोना चांदी गहना या कुछ 1 रुपया ला के दिया था क्या, कि हम दूसरों के बच्चों को जाके ये सोना चांदी या गहने दे। जैसे को तैसा देने का, जिसने हमसे जैसा ट्रीट किया वैसे करने का। तेरे को तो लोग पसंद नहीं करते ना, तेरे को तेरी सौत पसंद नहीं करती है, उसके भाई पसंद नहीं करते, तो उसके घर में बच्चा हो या कुछ भी हो, तुझे उससे क्या करने का? तू उनके घर के लिए क्यों करेगी? तू उनके घर के लिए गिफ्ट क्यों देगी? तेरे पति को उसके साले की बच्ची को गिफ्ट देना है, वो जाके देगा, तुझसे मतलब नहीं। और मैं इतनी बड़ी महान नहीं हूँ। जिन लोगों ने मेरे बच्चे को मार डाला और उनके घर में जाके मैं खुशियाँ मनाऊँ, उनके लिए सोना चांदी खरीदूँ, गिफ्ट खरीदूँ, सॉरी टू से नहीं। मेरे लिए जो भी मेरा दिल है सिर्फ मेरे बच्चे लड्डू के लिए है। उसके लिए आज मैंने बहुत शॉपिंग की, जूते लिए, सामान लिया, उसके लिए पूरा दिल हाजिर है। बाकी अदरवाइज़ किसी के लिए नहीं, क्योंकि उन लोग ने मेरा बच्चा मुझसे लिया। और जिन लोग ने मेरा बच्चा मुझसे छीना उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, किसी के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि एक माँ के गोद से बच्चा जाता है ना, उसका दर्द क्या होता है सिर्फ एक माँ ही जानती है। और मैं सैलानी बाबा से भी बहुत नाराज़ हूँ कि बाबा जी, लगता है आपको वो लोग पसंद हैं जो आपके यहाँ सिर्फ 40 दिन आपके यहाँ की खिदमत करें। आपने हमेशा गलत लोगों का साथ दिया है। लेकिन फिर बाबा जी ने कहा, कैसे गलत लोगों का साथ दिया है? तू सिर्फ ये देख रही है, तू ये नहीं देख रही कि सामने वाले का क्या है। थोड़ा दिन रुक तो सही, पिक्चर खुद ब खुद साफ़ होगी। सबके कर्मों की सज़ा उनको मिलने वाली है, तो उस बात की चिंता मत कर। तो बस मैंने छोड़ दिया। मैंने अपने सैलानी बाबा से यही कहा है, आप मुझे दो मत दो, विद्या देवी कभी आपकी चौखट नहीं छोड़ेगी। लेकिन बस एक बात का दुख ही होगा कि लोगों को आप देते हैं तब लोग आपकी चौखट पे आते हैं। आपने तो मेरा ले लिया है तो भी मैं आपकी चौखट पे आती हूँ। ये फ़र्क देखिए बस। लोगों को आप औलाद से गोद भरते हैं और आपने मेरी औलाद तो मेरे गोद से खाली कर दी। और जिन लोग ने मेरी औलाद गोद से खाली की उनको अब तक आपने कोई सज़ा नहीं दी। उल्टा वो लोग ये बात की खुशियाँ मना रहे हैं कि इसने इतना सब कुछ किया और हमारा भर गया। मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं कभी किसी के लिए कुछ नहीं करती। उल्टा तुम्हारे घर में जो लोग हैं ना वो करते, उल्टा इसे उन लोगों को शौक लगा है कि इतना सब कुछ करने के बाद ऐसा कैसे हो गया। एक बात याद रखना, लड़की का मायका तभी तक है जब तक उसके माँ बाप है। जहाँ भाई की शादी हुई, भाई बीवी का हो जाता है, और जहाँ भाई को बच्चे हुए तो भाई फिर अपने बीवी बच्चों में घूम जाता है। फिर भूल जाना,
फिर वो मामा वाला प्यार, वो वाला प्यार कुछ नहीं रहता है। जो तुम्हारा फुटेज था वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो जान दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बस एक बात है कि मेरे गुरु ने भी कल ये कहा कि जब हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता ना, तो बात याद रखने का। मैं कल मेरे मिस्टर का दिल रखने के लिए बोली कि आप जाना, मिलना, करना। मेरे पंडित जी ने कहा उनको जाने दो, मिलने दो, करने दो, उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तुम्हें किसी के लिए कुछ नहीं करना है। तुम क्यों करोगी किसी के लिए? तुम्हारे लिए कोई करने आया था। और सबसे बड़ी बात पूछो, अब एक छोटे से बच्चे की बात होती तो हमारे लड्डू को किसने क्या दिया था? आज तक किसी ने उसको 1 रुपये की टॉफ़ी तक नहीं दिलाई है। और फिर वो उम्मीद कैसे रख सकते हैं कि हमारी तरफ से उनको मिलेगा? ऐसी बात है। तो भाई मैं, सही बात है, पंडित जी ने भी कहा तू अपने बच्चों के लिए कमाने आई, अपने बच्चों के लिए कर। मेरे लिए मेरे 4 बच्चे मायने रखते हैं, मेरे प्रेरणा, प्रांजल, हनी और मेरा लड्डू, बस। बाकी अदरवाइज़ किसके यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा। और सामने वाले को भी यही कहूँगी कि प्यार से फ़ायदा उठाना बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा कर्मा तुम्हारे सामने। हाँ, ये भी सुनाई दिया कि किसी को गवर्नमेंट जॉब लग गई। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे मेहरबानी भी माया मैडम के जेठ की है। माया मैडम के पति का भाई अपने भाई के घर, अपने भाई के ससुराल वालों के लिए बखूबी सारा इवेंट अच्छा कर रहे हैं। वो खुद भी BST में जॉब कर रहे और सबको काम दिलाने की कोशिश कर रहे और नाम आ जा रहा है, बच्चा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मतलब मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ माया मैडम के जेठ को कि अगर तुझे ही उस घर का दामाद बन के रहना है तो फ्रेंकली आज की तारीख में सब लोग 2-2 औरतें रहते। तू अपने भाई को बोल ना कि भाई तू पीछे हट, भाई मेरा रिश्ता है, मैं आगे बढ़ाता हूँ, मैं ससुराल संभालता हूँ, सब करता हूँ। मानना पड़ेगा माया मैडम के जेठ को कि पूरी दुनिया उस पर थूक रही है, थू कर रही है। बीवी से झगड़ा हो गया, बीवी से तलाक होने आ गया है, लेकिन उसे माया मैडम का साथ नहीं छोड़ना है। उसे अपने साले और अपने लोगों से ज़्यादा अपनी कहते हैं ना गर्लफ्रेंड के ससुराल मायके वालों को ज़्यादा ध्यान देना है। भले भाई से रिश्ता टूटता है टूटे, जिससे भी रिश्ता टूटता है टूटे, बस मुझे अपना काम करना है। क्यों? क्योंकि माया मैडम ने उसके लड़के का बाप बनाया है। उसकी खुद की बीवी ने तो उसे 3 लड़कियों का बाप बनाया है। सीधी सीधी बात है ना। ये पाप का कर्मा तुम लोग बहुत जल्दी भुगतोगे। तुम्हारे साथ वो होगा ना जो किसी ने सोचा नहीं होगा। बहुत बहुत गलत काम किया है तुम सब लोग ने। जाने दो, मुझे क्या करना है। बस थैंक यू सो मच मेरी माँ काली का। बस मैं चाहूँगी कि भगवान करे मेरा लड्डू, मेरे प्रेरणा, प्रांजल, हनी, मेरा प्रदू हमेशा ज़िंदगी में सुखी रहे, मेरे सारे यूट्यूब वाले सुखी रहे। और जो लोग इस तरह की कारस्तानी करते हैं उन लोगों की भी आज हड्डी पसली टूटेगी। मैंने जो काम करके आई हूँ ऐसा वैसा नहीं है। आप मज़ा तो देखो क्या होगा। ठीक है, जय माता दी।